हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सुनीता। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। चलिए आज भी उसी टॉपिक पर थोड़ा नज़र डालते हैं। क्या है ये लिव इन रिलेशनशिप? व्हाट इज़ लिव इन रिलेशनशिप? ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें दो कंसेंटिंग एडल्ट्स साथ रहने के लिए एग्री करते हैं। जैसे हम नॉर्मल कोर्स में होता है शादी दो जनों के बीच, बिटवीन टू पर्सन्स, जिसको हम हस्बैंड एंड वाइफ बोलते हैं, और शादी को हम मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इंडियन लॉ के तहत मैरिज इज़ अ इंस्टीट्यूशन वेयर देयर इज़ एन हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो दो जन एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बट लिव इन रिलेशनशिप में भी वो दो जन, दो कंसल्टिंग एडल्ट्स साथ रह रहे होते हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, लेकिन उन लोगों के बीच मैरिज नहीं होता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है। तो उसके तहत ये लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है, कानूनी तौर पर जायज़ है। और कई बार रिपीटेडली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो देयर कैन बी पीपल who are agreed to live in this relation can carry on, can go for it. But recently, हाल ही में दो राज्य जैसे 2 states like उत्तराखंड एंड असम में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। उसको लेके इस लिव इन रिलेशनशिप पर रोकथाम लगा दिया गया है। तो कैसे रोकथाम लगाया है? जैसे विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एग्रीमेंट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप, वो दो जन उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। वो सिचुएशन जायज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स एक एग्रीमेंट, एक रजिस्ट्रेशन to live in for that situation. That is live in relationship. There are some procedures regarding registration and termination. अगर उससे बाहर भी निकलना चाहे तो एक termination deed होगा, और उसमें रहना चाहे तो उसके लिए भी एक registration deed होगा. So without this registration there will be some penal actions, जिसे हम punishment कहते हैं। अगर 3 महीने के साथ रहने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करता है वो दो जन, तो दे आर लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर 6 months एंड ए फाइन ऑफ 25,000। और 1 महीने साथ रहने के बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया रिलेशनशिप को विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट, साथ में 10,000 रुपीज़ फाइन होगा। तो ये होगा कानूनी तौर पर इसके ऊपर कुछ रोकथाम। हालांकि ये गलत नहीं है, हमारे भारतीय समाज ट्रेडिशनल है। सो कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस रोकथाम को लगाया गया है। बट एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप वाले सिचुएशन को कुछ प्रोटेक्शन भी मिला है। जैसे इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, रहते हुए अगर लड़का शादी से मुकर जाए तो लड़की का क्या होगा? तो उस लड़की को, द गर्ल और द वुमेन इज़ एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरी रिलीफ, और दोनों को साथ रहने के राइट टू रिसाइड एंड शेयर हाउस होल्ड, इसकी परमिशन दी गई है। और ऑल्सो दे विल हैव द राइट टू हैव चिल्ड्रन। और उस रिलेशनशिप से लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और चिल्ड्रन बॉर्न हो जाए उन लोगों को, तो वो बच्चा जायज़ ही कहलाएंगे। दैट बेबी, दैट चाइल्ड विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड एंड द पेरेंट्स नेम विल बी एंटाइटल्ड टू दैट बेबी। सो इसी तरह हाल ही में
लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कुछ रेगुलेशंस हुआ है। तो ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। लॉ सिंप्लीफाइड विद सुनीता।